हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी लर्नोपीडिया। कैसे आप सब? मैं लेकर आया हूं आपके लिए 23 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको नई नई चीजें सीखने को मिले और आपकी एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो और भी बेहतर तरीके से होती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द करंट यूनियन होम सेक्रेटरी। होम मिनिस्ट्री जो होती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिनके मिनिस्टर अभी कौन है? मिस्टर अमित शाह। तो इन्होंने पूछा है उसके यूनियन के होम सेक्रेटरी कौन है। ठीक है, उनके मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी कौन है? तो यहां पर सही आंसर होगा अजय कुमार भल्ला। ठीक है, और ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है क्योंकि रिसेंटली इनका टर्म जो है वो खत्म हो गया। अगस्त 2022 में इनका टर्म खत्म हो गया। उसके बाद जो अपॉइंटमेंट करती है, जिसका नाम है अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट, जो भी कैबिनेट के सेक्रेटरीज वगैरह होते हैं उनकी ये लोग अपॉइंटमेंट करते हैं। इन्होंने क्या किया है, इनको एक्सटेंशन दिया है। ठीक है, इनका टर्म को जो है बढ़ा दिया है, मतलब ये अपना टर्म खत्म कर रहे थे और इनको इन्होंने बढ़ाकर क्या कर दिया है, अगस्त 2023 तक के। अब ये 22 अगस्त 2023 तक के इनकी टर्म बढ़ गई है, यानी इनका एक्सटेंशन कितना साल का है? 1 ईयर का। ठीक है, ये आपको पता रहेगा, इसीलिए ये क्वेश्चन यहां पर पूछा गया है। नाम याद रखिएगा, अजय कुमार भल्ला। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, व्हाट इज द इश्यू प्राइस ऑफ पर ग्राम ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2022-23 सीरीज 2 रिलीज इन अगस्त 2022। अगस्त 2022 में रिलीज हुई सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। इसका मतलब है, देखिए फाइनेंस मिनिस्टर क्या करता है, मिनिस्ट्री क्या करती है, एक तरीके के गोल्ड बॉन्ड रिलीज करती है जो कि जिसका नाम है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये क्या होता है, गोल्ड की जगह आप इसमें इन्वेस्ट करें। ठीक है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है। जो इश्यू कौन करता है? आरबीआई करता है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इनके बिहाफ में आरबीआई क्या करता है, इश्यू करता है ये बॉन्ड्स को। और यहां पर इन्होंने इस बार का प्राइस रखा हुआ है किसका? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड सीरीज 2 का, जो कि है 5197 या 5195, ये वाला। ठीक है, 5197 5195 के आसपास का है। तो ये है 5195 ग्राम्स पर ग्राम। ठीक है, उसके बाद गवर्नमेंट ने आरबीआई के साथ कंसल्टेशन में ये डिसीजन लिया है कि जो लोग ये खरीदते वक्त डिजिटल पेमेंट करेंगे या किसी भी ऑनलाइन मोड में ये लोग पेमेंट करेंगे तो इनको डिस्काउंट दिया जाएगा। कितना? 50 रुपए प्रति ग्राम, ₹50 पर ग्राम का इनको क्या मिलेगी? छूट मिलेगी, डिस्काउंट मिलेगा, अगर आप क्या करते हैं, ऑनलाइन मोड में, डिजिटल मोड में पेमेंट करते हैं तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इस पे चलते हैं। Who among the following has been reappointed as the MD and CEO of 197 Communication? देखिए 197 Communication ये वो कंपनी है जो कि पेरेंट कंपनी है पेटीएम की। ठीक है, पेटीएम इसी के अंडर में आता है। तो पेटीएम ने क्या किया है, अपने शेयर होल्डर्स की वोटिंग कराई थी जिसमें उन्होंने कहा है कि बताइए हम हमारे MD CEO किसको बनाएं। तो उन्होंने कहा है कि आप रीअपॉइंट कर दीजिए इसको, विजय शेखर शर्मा को। मतलब अभी तक ये थे और इनको रीअपॉइंट कर दीजिए फिर से एक बार। ठीक है, इनको 99.67% शेयर होल्डर्स ने क्या दिया है, अपने वोट दिए है और इनको जिताया है। और विजय शेखर शर्मा क्या होंगे, कंटिन्यू करेंगे 197 कम्युनिकेशन के MD CEO अगले 5 साल के लिए, 5 इयर्स के लिए ये जो है चुन के आया है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, 197 जो है वो पेटीएम की पेरेंट कंपनी है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च इंडिया फर्स्ट ट्रूली इंडिजिनसली डेवलप्ड डैश फ्यूल सेल बस डेवलप्ड बाय KPIT CSIR इन पुणे। देखिए KPIT और CSIR ने मिलकर, जो कि पुणे में, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस ये बनाई है और वो इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनस है, मतलब पूरा का पूरा इंडिया में बना हुआ है, इसके पार्ट्स इंडिया में बने हुए सब कुछ। ठीक है, ये बनाई हुए इन्होंने और इसको लॉन्च किसने किया है? जितेंद्र सिंह ने। तो ये आप याद रखेंगे कि कहां पे लॉन्च किया है, पुणे में लॉन्च किया है। और इसी के साथ इन्होंने एक और चीज लॉन्च की है, वो है बिस्फेनल ए। इसी के बिल्कुल बाद इन्होंने लॉन्च किया है बिस्फेनल ए। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। रिसेंटली द डिसीजन वॉज मेड इन टू द नेम चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट आफ्टर शहीद भगत सिंह। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंडीगढ़ जो है, यहाँ का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका नाम बदलकर शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखने की बात चल रही थी। और इस वजह से जो है इस कौन से स्टेट के बीच में चल रही थी? तो सबसे पहले तो पंजाब और हरियाणा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि चंडीगढ़ जो है वो पंजाब और हरियाणा का कॉमन कैपिटल है। तो
उन लोगों के बीच में ही बात चलेगी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसको बनाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि यहां पर अभी मीटिंग हुई रिसेंटली पंजाब के सीएम भगवत मान की किसके साथ, दुष्यंत चौटाला के साथ। दुष्यंत चौटाला कौन है, ये डिप्टी सीएम है हरियाणा के, डिप्टी सीएम हरियाणा। इन दोनों के बीच में मीटिंग हुई और उन्होंने क्या करा, पास कर दिया कि बोला कि हाँ चंडीगढ़ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट को क्या नाम रखेंगे हम लोग, शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और ये जो है 485 करोड़ में बनेगा, ठीक है। इसको रिनोवेट करेंगे, इसको सबसे अच्छे तरीके से वापस बनाएंगे। तो 485 करोड़ का ये प्रोजेक्ट रहेगा, जो कि पंजाब गवर्नमेंट प्लस हरियाणा गवर्नमेंट प्लस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी AII का क्या है, जॉइंट वेंचर है। मतलब ये जॉइंटली ये तीनों परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कौन से स्टेट के बीच में है, पंजाब और हरियाणा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू डिस्ट्रीब्यूट सीड टू फार्मर्स वाया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से क्या करने जा रहे हैं, सीड को डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं फार्मर को। ऐसा कौन सा पहला स्टेट है इंडिया में, तो सही आंसर है झारखंड। देखिए झारखंड ने रिसेंटली एक कंपनी के साथ टाई अप किया है जो कि है सेटलमेंट, और ये एक क्या कंपनी है, ये एक ग्लोबल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की कंपनी है, ठीक है। ब्लॉकचेन पे ये काम करती है। तो इन दोनों ने मिलकर क्या कहा है कि हम लोग सीड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फार्मर्स में, क्या चीज को यूज करके, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। अब क्या होगा, फार्मर्स इस पे ही ऑर्डर कर सकते हैं, यहीं पर सीड की डिमांड्स वगैरह आपको पता चल जाएगी कि सीड्स का क्या डिमांड है, कौन से फार्मर को कितनी डिमांड्स है, ठीक है। उसके बाद सीड को ट्रैक कर सकते हैं आप लोग कि कहां तक आपका परचेस पहुंचा है, ठीक है। हमने परचेस तो कर लिया, कहां तक वो पहुंचा है। सीड के ऑर्डर्स अगर आपको देने हैं तो आप यहां पर दे सकते हैं, सारी चीजें आप यहां पर कर सकते हैं अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है। तो कौन सा ऐसा फर्स्ट स्टेट बना है, वो है झारखंड। फर्स्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, द बुक बीबी माई स्टोरी इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ हु अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। बीबी माई स्टोरी, ये देखिए, ये तो अगर आपको इनका पूरा नाम पता होता, बेंजामिन बीबी नेतन्याहू, तो आप सही लगा देते। ये जो है इजराइल के फॉर्मर पीएम है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, जो कि 9th नंबर के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। और ये जो है 1996 से लेकर 1999 तक के थे, और उसके बाद 2009 से लेकर 2021 तक के थे। 2021 में इन्होंने छोड़ दिया, ठीक है। याइर लिपिड यहां पर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अभी करंट इजराइल के प्रेसिडेंट है, और ये जो है वो अल्टरनेट प्रेसिडेंट या फिर डेप्टी प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। डेप्टी प्राइम मिनिस्टर, और ये करंट प्राइम मिनिस्टर है। सॉरी मैंने प्रेसिडेंट कहा था पहले, डेप्टी प्राइम मिनिस्टर, जिसको वहां पर अल्टरनेट प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, मतलब अल्टरनेट है प्राइम मिनिस्टर के, अल्टरनेट, नफ्ताली बेनेट। तो ये दोनों में नाम आप ध्यान रखेंगे। ये जो है इनकी ये ऑटोबायोग्राफी इन्होंने कहा है कि मैं नवंबर में रिलीज करूंगा, ठीक है। और ये जो है आपकी 2 लैंग्वेजेस में रिलीज होगी, एक होगी हिब्रू में जो कि वहां की लोकल लैंग्वेज है, और एक होगी इंग्लिश में ताकि हर कोई पढ़ पाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, बेंजामिन नेतन्याहू। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, डैश इज द रेट एट विच रिजर्व बैंक इज रेडी टू बाय और डिस्काउंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज और अदर कमर्शियल पेपर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज और अदर कमर्शियल पेपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो चीज पर बाय करता है, ठीक है, जो चीज पर बाय करता है वो रेट को कहते हैं बैंक रेट। तो यहां पर सही आंसर होगा बैंक रेट। बाकी मैं आपको बता देता हूं बाकी सारी चीजें क्या होती है, ठीक है। देखिए रेपो रेट क्या होता है, रेपो रेट का मतलब होता है कि जब भी बैंकों को जरूरत पड़ेगी आरबीआई से पैसे मांगने की, और वो जो रेट पर, ठीक है, वो जो रेट पर यहां पर पैसे लगाएगा वो आपका रेपो रेट कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं सिर्फ अभी, ठीक है, क्योंकि डिटेल में हम लोग बैंकिंग यहां पर पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जब आरबीआई बैंकों से खरीदता है और उसके पैसे देता है, उस पर इंटरेस्ट देता है, वो होता है रिजर्व रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, उस पर क्या किया जाता है, रिवर्स रेपो रेट, क्योंकि ये उल्टा सा हो रहा है, रेपो रेट का उल्टा होता है, इसलिए रिवर्स रेपो रेट। कैश रिजर्व रेशो, कैश रिजर्व रेशो का मतलब होता है कि बैंकों को क्या करना होता है, पूरे का पूरा पैसा जो है, जो क्रेडिट पे वो लोग नहीं बांट सकते, क्योंकि अचानक से अगर कुछ इमीडिएट पेमेंट की जरूरत पड़ गई तो क्या करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, आरबीआई कहता है कि आप क्या कीजिए, अपने जो है टोटल एसेट्स में से जो भी आपके पास डिपॉजिट्स है उसमें से सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशो हमारे पास जमा करवाइए, ठीक है। तो इसका परसेंटेज जो है डिसाइड होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। देखिए ये करंट स्टैटिक का क्वेश्चन है, करंट में इसकी कोई न्यूज होगी इसलिए यहां पर दिया हुआ है
कि बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहां पर है, ये एक टाइगर रिजर्व है जो कि मध्य प्रदेश में है। बाकी मैं आपको बता देता हूं कि असम का जो फेमस है उसमें उसका नाम आप ध्यान रखिएगा, काजीरंगा, काजीरंगा, ठीक है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में एक फेमस है जिसका नाम है इंद्रावती, ठीक है। उसके बाद केरला में एक फेमस है जिसका नाम है माथीकेटन सोला, ठीक है। तो ये नाम आप ध्यान रखेंगे। और बांधवगढ़ कहां पर है, बांधवगढ़ है मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? कौन सा, ये भी स्टैटिक का क्वेश्चन है कि बताइए कौन सा ऐसा एक्ट है नीचे दिया हुआ जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एडमिनिस्ट्रेट नहीं करता। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 तो करेगा ही, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रेगुलेशन एक्ट भी करता है, पब्लिक डेट एक्ट 1944 भी करता है, और फीमा एक्ट 1999 भी करता है। एक्सपेंडिचर एक्ट 1987 नहीं करता क्योंकि ये फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में आता है, फाइनेंस मिनिस्टर। इसका पूरा है एक्सपेंडिचर टैक्स एक्ट 1987 जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ना कि आरबीआई के अंडर में, ठीक है। आरबीआई इसके अलावा भी बहुत सारी करता है, जैसे सफासी 2002, ये जो है आरबीआई के अंडर में आता है। उसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जिससे वो बाकी बैंकों को रेगुलेट करता है, वो है 1949 का, वो भी आरबीआई एडमिनिस्ट्रेट करता है। और पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट ऑफ 2007 ये भी आरबीआई करता है, जिसका 2019 में क्या आया है, एक अमेंडमेंट भी आया है जो कि आरबीआई ही एडमिनिस्ट्रेट करता है, ठीक है। चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे पहला, अगस्त 21 को हम लोग क्या मनाते हैं, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। कल मैंने आपको बताया था कि सीनियर सिटीजन के लिए रतन टाटा ने एक कंपनी को क्या किया है, लॉन्च किया है, जो कि है गुड फेलोज, ठीक है, जहां पर उनके लिए जो है दोस्ती वगैरह प्रोवाइड यहां पर की जाएगी। नेक्स्ट, स्कॉटलैंड ने कहा है कि हमारे जो ग्लासगो, हमारे पास जो हमारा जो शहर है ग्लासगो में एक बहुत बड़ी म्यूजियम है, उसमें जो है इंडिया के बहुत सारे सामान रखे हुए हैं, तो हम आपको रिटर्न करने वाले हैं, हम आपके 7 आर्टिफैक्ट्स, ठीक है, 7 ऐसे चीज हम लोग आपको वापस करने वाले हैं इंडिया को, ठीक है। ये स्कॉटलैंड ने कह दिया है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। मास्टरकार्ड ने क्या किया है, इंडियन मेन बैडमिंटन टीम के जो सितारे हैं, जो अभी रिसेंटली बर्मिंघम में भी जीत कर आए हैं, उन लोगों को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है, ठीक है। बैडमिंटन प्लेयर्स इनको क्या किया है, अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 4 लोगों को उन्होंने बनाया है, 4 लोगों के नाम मैं आपको लिखवा देता हूं। लक्ष्य सेन, ठीक है, लक्ष्य सेन जो कि गोल्ड जीत कर आए है। किदम्बरी श्रीकांत, ठीक है, ये भी क्या जीत कर आए है, ये ब्रॉन्ज जीत कर आए है। उसके बाद सात्विक रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन दोनों की जोड़ी थी मेंस में, और इन दोनों ने भी गोल्ड जीत के आया था। तो इन चारों को क्या बनाया गया है, मास्टरकार्ड तो पता ही आपको क्या है, मास्टरकार्ड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर यहां पर बनाया है, तो ये आप ध्यान रखेंगे चारों के नाम। नेक्स्ट, महाराष्ट्र स्टेट ने कहा है कि दही हंडी जो होती है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एज अ ऑफिशियल स्पोर्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। इसका मतलब है कि जो भी दही हंडी के स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करता है, जिनको आप शायद गोविंदा कहते हैं, ठीक है, तो उन लोगों, वो जो सारे लोग हैं, वो एज अ स्पोर्ट पर्सन माने जाएंगे अब से। और स्पोर्ट्स में जो भी आपको फैसिलिटीज मिलती है, जैसे स्पोर्ट्स कोटा आपके जॉब में होता है, स्पोर्ट्स कोटा आपके रिजर्वेशंस में होता है, स्पोर्ट कोटा आपके मार्क्स 10th 12th के मार्क्स में भी आपके स्पोर्ट्स के मार्क्स जुड़ते हैं, तो वो वहां पर अब क्या होगा, अगर आप दही हंडी खेलते हैं तो उसके मार्क्स भी आपके जुड़ेंगे, आपको एज अ ऑफिशियल स्पोर्ट्स पर्सन यहां पर माना जाएगा अगर आप दही हंडी खेलते हैं। तो यहां तक के अभी तक नहीं मानते थे इनको, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, कौन से स्टेट ने ये किया है, महाराष्ट्र ने। चलिए, थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ, तब तक आप करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और हमें कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है आपको ये वीडियो। थैंक यू।